नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं हिंडाल्को के बारे में। ये स्टॉक आज खबरों के दम पर एक्शन में है, लेकिन उससे पहले भारतीय बाजार में एक शानदार रिकवरी देखने को मिल रही है। 26,120 पे निफ्टी अभी ट्रेड कर रहा है, लेकिन रिकवरी निफ्टी ने और बड़ी बनाई थी। लगभग 26,170 तक रिकवरी आई थी और वहां से एक डिप आता हुआ दिखा है अभी हमें, लेकिन बहुत ही तगड़ा एक्शन दिखा है भारतीय बाजार में अगर आप ग्लोबल के कंपैरिजन में करोगे तो, क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स एक तरफ काफी बुरे हाल में है, वहीं भारतीय बाजार अगर नीचे से रिकवर हो रहा है तो ये अपने आप में बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है मेरे हिसाब से। हालांकि ब्रॉडर मार्केट में कोई खास रिकवरी के संकेत अभी तक नहीं दिखे हैं। मिड कैप इंडेक्स 0.77% डाउन है और स्मॉल कैप इंडेक्स 0.8% डाउन है। वहीं बैंक निफ्टी में भी 0.6% की गिरावट है और मार्केट ब्रेथ काफी वीक है। 650 शेयर्स पॉजिटिव हैं, 2017 शेयर्स नेगेटिव ट्रेड कर रहे हैं, तो काफी माहौल तो नेगेटिव है, लेकिन अच्छी बात यह है कि नीचे से चलो कुछ तो राहत है। अब मैं आप सभी के साथ बात करता हूं दोस्तों स्टॉक के बारे में। स्टॉक का नाम है हिंडाल्को। इसको लेकर आज एक नेगेटिव अपडेट सामने आई है, लेकिन मेरे को लगता है इन्वेस्टर्स को डरना घबराना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। डिटेल्स मैं आप सभी के साथ शेयर करता हूं। सबसे पहले शेयर 2% नीचे है। इनफैक्ट मेरा मानना यह है कि अगर कोई खबर नहीं भी होती ना तो भी ये स्टॉक नीचे ही होता 2%, तो क्योंकि 2% गिर जाना कोई बड़ी बात नहीं है, वो भी तब जब आपका इंडेक्स जो मेटल इंडेक्स है वो आज का टॉप लूजर है। करीब 0.25% की गिरावट मेटल इंडेक्स में है। अब बात करें मेटल स्टॉक्स की तो हिंद कॉपर 3% नीचे है, हिंदुस्तान जिंक 2% नीचे है, जेएसडब्ल्यू स्टील 1.8% नीचे है, नेशनल एल्यूमिनियम 2% नीचे है, एनएमडीसी 1.25% नीचे है, वेदांता 1.5% नीचे है। तो ऑलमोस्ट सारे ही स्टॉक 1.5 से 2% नीचे है। तो हिंडाल्को अगर 2% गिर गया तो कोई बड़ी बात नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, जो न्यूज है ना, इस तरीके की न्यूज पे शेयर टूटता है और वापस से रिकवर भी कर जाता है। नो डाउट ये जो न्यूज है डायरेक्टली कंपनी के फाइनेंशियल से रिलेटेड है। अब हुआ क्या मैं बताता हूं। जो हिंडाल्को है उनकी यूएस बेस्ड जो नोवलीज है, नोवलीज के ओस्वेगो प्लांट पे आग लग गई और ये महीने में तीसरी बार हुआ है जब ऐसा हुआ है। लगातार वहां पे कुछ ऐसे घटनाएं घट रही हैं, तो ये थोड़ा सा दिक्कतजनक है, लेकिन जो खबर है वो मैं आपको बताता हूं। तो न्यूयॉर्क बेस्ड जो इनका ओस्वेगो प्लांट है उसमें आग लगी है और बताया ये जा रहा है कि इस आग लगने की वजह से नोवलीज का जो प्रोजेक्टेड कैश फ्लो है वो $550 मिलियन से $650 मिलियन का है दिक्कत में। साथ ही साथ $100 मिलियन से $150 मिलियन का एबिटा आगे चलकर दिक्कत में आएगा, क्योंकि बहुत बड़े लेवल पे प्रोडक्शन होता है इस वाले प्लांट से। तो यहां पे प्रोडक्शन, अब देखो प्लांट के किसी एक पर्टिकुलर पार्ट में आग लग गई तो वो एरिया ऑपरेशनल नहीं रहेगा, वहां पे जो प्रोडक्शन होता था वो तो रुक गया। तो ये इंपैक्ट आगे चलकर पड़ने वाला है। हिंडाल्को इज रिपोर्टिंग अ रिकवरी ऑफ 70 to 80% ऑफ द अमाउंट ऑफ लॉस विया इंश्योरेंस। इंश्योरेंस से 70 से 80% तो आ जाएगा, लेकिन बाकी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी। वहीं नोवलीज ने यह कहा है कि ये जो आग लगी है जिस पार्ट में, वो पूरी तरीके से ऑपरेशनल हो जाएगा दिसंबर एंड तक, यानी 1 महीने मान के चलो आप प्रॉब्लम रहेगी प्रोडक्शन से रिलेटेड। ठीक है जी, जो आग लगी है उसकी वजह से, और इनको लॉस भी होने वाला है फाइनेंशियल लेवल पे उसकी वजह से, और 1 महीने तक प्रोडक्शन कम होगा जो आगे रिजल्ट्स पे भी इंपैक्ट डालेगा। तो ये लिमिटेड इंपैक्ट है, वन टाइम इंपैक्ट है, ऐसा तो है नहीं कि हर क्वार्टर में ऐसा है। तो ये चीज है, आपको ये समझनी होगी। अब मैं आप सभी के साथ कुछ और इंटरेस्टिंग नहीं, अच्छी बात बताता हूं जो इस पूरी घटना में अगर कुछ अच्छा हुआ है तो वो ये, हिंडाल्को ने रिपोर्ट किया है कि किसी भी कर्मचारी को कोई चोट नहीं आई है, सब सेफली वहां से निकाल दिए गए हैं और अभी आग भी बुझ चुकी है। फायर ब्रिगेड की टीम टाइमली आई है और सब कुछ ठीक हो चुका है। तो ये सारी डिटेल्स आते हुए दिख रही हैं। अब जब इस प्रकार की प्रॉब्लम होती है ना, तो मेरे को लगता है वो टेम्पररी होती है, बहुत शॉर्ट होती है, और वो बहुत शॉर्ट ही मुझे लग रही है। अब मैं आपके साथ एक और चीज शेयर करना चाहूंगा। अगर आप नोटिस करें हिंडाल्को तो 2% नीचे है। अब मैं आप सभी के साथ शेयर करता हूं कंपनी आज के सेशन में खराब न्यूज थी, मार्केट खराब था, सेलिंग आनी होती तो आ जाती बड़े लेवल पे, लेकिन आई ही नहीं है। आप वॉल्यूम्स पे नजर डालिए। कल इस स्टॉक में 60 लाख शेयर्स ट्रेड हुए हैं, जिसमें 58% की तो डिलीवरी परसेंटेज है, जिसमें आज के सेशन में 40 लाख शेयर्स टोटल अभी तक ट्रेड हुए हैं, खराब न्यूज वगैरह सब आने के बावजूद। कल 36 लाख शेयर्स तो डिलीवरी थी भाई साहब।
तो विदाउट वॉल्यूम मेरे को लग रहा है एक्शन चल रहा है और बाजार में इस स्टॉक को शॉर्ट करने के मूड में मुझे नहीं लगता बड़ा निवेशक है, और इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि जिसके पास भी है निश्चिंत हो गया आप होल्ड कर सकते हैं, ज्यादा कोई घबराने की जरूरत नहीं है। स्टॉप लॉस के रूप में वैसे तो मेरे को नियर बाय कोई लेवल नहीं दिख रहा है, मेरे को एक रेजिस्टेंस जरूर दिख रहा है। मैं आपसे कहूंगा इनकेस ये स्टॉक 800 के ऊपर निकले तो आप फ्रेश एंट्री भी लीजिएगा 800 के ऊपर, लेकिन जब तक 800 के नीचे तब तक थोड़ा सा मेरे को वीक दिख रहा है टेक्निकल्स पे। पॉसिबिलिटीज है 750 के आसपास का लेवल आपको टेस्ट करता हुआ दिखे ये स्टॉक, तो टेक्निकली वीक दिख रहा है, बट इस न्यूज के चलते मेरे को लगता है कोई नेगेटिव नहीं है, कुछ ज्यादा डरने घबराने की जरूरत नहीं है। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।